हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। हालांकि बच्चों, वास्तविक संख्या हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। और क्लास 10th में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानकारी होना चाहिए, और उन सब बातें को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन सब चीज़ का जो है, इन सब के बारे में जो है हम लोग को जानकारी होना जरूरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग n से लिखते हैं, यानी कि n से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो परिमेय, जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो जैसे हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो सपोज दैट कि मेरे पास ये 4 कलम है, अगर हम इनको गिनना शुरू करेंगे तो हम लोग कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3 और 4, हम लोग ऐसे गिनेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग यानी कि इसमें लिख सकते हैं गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स को ही प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? हम लोग किसी भी संख्या को गिनेंगे तो 1 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाएगा, इधर हम लोग जितना गिन सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अगर मैं कहूँ बच्चों कि मेरे हाथ में कितने सारे कलम हैं, काउंट करो, तो इसमें तो एक भी कलम नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें 0 कलम है। ठीक है। तो अब जो है पूर्ण संख्या बोलता है कि प्राकृतिक संख्या से पहले 0 भी होना चाहिए, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0 है। ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से अनंत तक जाएगा। ठीक है। और अगला है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, और इसे Z से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, Z। और ये क्या होता है? ये जो होता है 0 से इधर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, ये अनंत तक होगा इधर, और इधर फिर माइनस में 1, 2, 3, 4 तो अनंत तक होगा। ठीक है बच्चों। तो जो अगला है परिमेय संख्या है रेशनल नंबर्स, इसको Q से लिखते हैं। अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स, इसको QC से लिखते हैं। हालांकि इसको Q कंप्लीमेंट बोलते हैं। और अगला है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसको R से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ जो है हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ समझने का कोशिश करेंगे। इसको ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में अच्छे से समझ भी लिए थे। ठीक है। और एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। तो इस जो परिमेय संख्या है हम लोग पढ़े थे कि वैसे पूर्णांक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको छोटा कर देता हूँ। और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर Q कंप्लीमेंट C वैसे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखो ये P तथा जहाँ क्या होगा, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, जहाँ P क्या होगा, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। लेकिन कंडीशन क्या है कि Q में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी संख्या आते हैं, 0 भी आते हैं,
माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है। तो लेकिन इसमें क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बिठा देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, अपरिभाषित। और अगला इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े थे कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहता है कि √2, √3, √5 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाँ उसे हम भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अगर इसे नीचे एक लगा देंगे, इसमें भी एक लगा देंगे, इसको भी एक लगा देंगे, तो क्या होगा, सबके सब परिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं बच्चों, ये अपरिमेय संख्याएं होंगे। देखो इसमें हम लोग क्या लिखे हैं कि p तथा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो बात लिखे हैं ना इसमें इसको समझना है कि p तथा q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक संख्या में कहीं भी √2, √3, √5 नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये जो है p/q के रूप में है, लेकिन p तथा q दोनों पूर्णांक नहीं है। इसमें सिर्फ एक तो पूर्णांक है, लेकिन √2, √3, √5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2, √3, √5 जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो अब बात करेंगे पाई का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग इस तरह से जो है सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को, मैथ में सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बल्कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों जो है ना बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, पाई जो है इसका लगभग 22/7 का लगभग बराबर है, 22/7 का लगभग बराबर है, और ये जो है हमारा लगभग का साइन है। ठीक है, और आगे आप देखेंगे बच्चों वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या होगा, वास्तविक संख्या में यहाँ तक हम लोग जो है ना जितनी भी संख्या के बारे में पढ़े, जितनी भी संख्या इसमें है, सबके सब क्या होगा, सबके सब परिमेय नहीं, सॉरी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर वो अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, जो भी हो। ठीक है, सबके सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। ठीक है बच्चों, सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विभाजन परिमेय का, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसमें बच्चों को बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है बच्चों, और मैं आप सबका जो है हर एक कन्फ्यूज़न को धीरे धीरे दूर करने का कोशिश करूँगा।